देखिए, कल जन सुराज के द्वारा 50 प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा की गई। घोषणा कौन कर रहे थे? आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जदयू के कद्दावर नेता भी थे, अभी जन सुराज में हैं। जन सुराज में जैसे ही लिस्ट की घोषणा हुई, वैसे ही जिनका नाम काटा वो हाय तौबा मचाने लगे। एक महिला का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो कि जन सुराज पे काफी गहरे और लंबे एलिगेशंस लगा रही कि हमारा यूज किया गया पूरी तरीके से। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जो कि जन सुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, दानापुर से हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू। संजीव जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगातार जो हैं लोगों का यूज कर रहे हैं और थ्रो कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज समझिएगा कि जिसका नुकसान हुआ है पैसे का या इमोशनली जो डिस्टर्ब हुआ है वो तो हाय तौबा मचाएगा। मगर मैं आपको मेरी बात चलिए, हो सकता है मेरा भी टिकट कट जाए। मैं अकेला प्रत्याशी हूँ दानापुर से, बट अज्यूम कि मेरा भी टिकट कट जाएगा। मैंने भी बहुत पैसे खर्चा किए, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, बिहार के हित में मैं बर्दाश्त करूंगा। मैं कोई गलत बात कही नहीं, मैंने पहले भी कोई गलत बात, कोई छोटी हरकत, कोई ओछी हरकत मैं नहीं किया हूँ, आगे भी नहीं करूंगा। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि देखिए, देयर इज अ स्टेलमेट इन बिहार। बड़ा भाई छोटा भाई मिलके 35-40 साल को हो गए लफड़े। अब देयर इज समबडी हु कैन चैलेंज द स्टेटस को। प्रशांत किशोर क्या कर रहा है? स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। और इस स्टेलमेट को हटाने के लिए अगर नुकसान भी होता है इमोशनल एंड फाइनेंशियली, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ बिहार बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त कीजिएगा? हाँ, 100% करूंगा। ये प्यार और अन्य बिहारियों के दिल में कब जगेगा? क्यों ये कमी है ये बिहारियों के दिल में? मैक्सिमम बिहारियों के दिल में ये क्यों कमी है कि उनके पास संसाधन नहीं है, वो हैंड टू माउथ हैं, वो बेरोजगार हैं, पलायन के शिकार हैं, या डरते हैं, करप्शन के शिकार हैं? क्यों? जैसा आप बता रहे हैं कि बिहार की बढ़ोतरी के लिए प्रशांत का साथ देंगे, चाहे मेरा फाइनेंशियली लॉस हो या फिर जो मेरा समय गया वो भी सहने के लिए आप रेडी है, लेकिन अन्य बिहारी रेडी क्यों नहीं होते हैं? मेरा अभी तक टिकट कटा नहीं है, मैं अकेला प्रत्याशी हूँ, बट मैं एज्यूम एक एजम्पशन बताऊं, अगर कटता है हाँ तो नहीं, मैं अब ये दूसरे के बारे में मैं क्या कमेंट करूं। मैं जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूं, मैं जिस परिवार को बिलोंग करता हूं, तो हमको यही बताया गया है कि भाई अगर कोई बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटी कैजुअलिटी बर्दाश्त करना है तो कर लेना चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया हर महिला के अकाउंट में, जैसा कि उन्होंने बताया और दिया भी, और जो पेंशन की जो राशि है उसको बढ़ा दी गई। महिला नीतीश कुमार ये उन्होंने पहले भी किया है। 2021 में भी उन्होंने लड़कियों से वायदा किया था पैसा देने का, वो नहीं दिया। अगर आप मेरे फेसबुक पेज में जाएंगे तो आपको अखबार का कटिंग मिलेगा। 551 करोड़ रुपए का एक भी महिला को उन्होंने पैसा नहीं दिया। इस बार की बात करते हैं तो इसमें 2 कंडीशन है। पूरी स्कीम को समझिए कि अभी 10,000 देंगे और बाद में 2 लाख रुपए देंगे। अगर बिजनेस सफल हुआ तो 10,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए में कोई बिजनेस नहीं होगा तो 2 लाख रुपए देना नहीं पड़ेगा। ये 10,000 रुपए घूस है। आप अगर इसको मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो इट इज अ वेरी इनोवेटिव वे टू इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन। करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, सरकारी पैसे से करप्शन किया गया। इट इज अ वेरी इनोवेटिव वे। बुद्धि का दाद देना होगा। इट इज अ वेरी इनोवेटिव वे टू इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन। मतलब संस्थागत घूस है। संस्थागत घूस है और उसका नवाचार भी है इसमें। अब आप पूछे, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि जो तेजस्वी यादव जैसे बोल रहे हैं कि हर घर में एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी नौकरी, ये आंकड़ा कैसे वो पूरा कर पाएंगे? जबकि सरकारी दर तो मुझे लगता है कि 3% जाएगा ना। ये 3% से भी कम है सरकारी नौकरी का दर। तो ये तेजस्वी यादव किस आंकड़े के आधार पर ऐसा वादा कर रहे हैं? वचनम किम दरिद्रता। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने और कांग्रेस ने और भाजपा ने विधानसभा में खड़े होकर झूठा वायदा किया। ये तो चुनाव है। अगर आप सीएजी का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ये सारी सरकार, राजद हो भाजपा जो भी हो, इन्होंने ना विधानसभा में झूठा वायदा किया। वो कैसे होता है कि मैंने एक वायदा कर दिया कि मैं आपका पेट कम कर दूंगा, बट आपको जिम भेजने के लिए मैंने कोई फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं रखा। बात समझ गए? मैंने वायदा किया, उसका कोई फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में झूठ बोला जाता है। तो ये तो चुनाव, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब ये बेशुद्ध झूठ है। समय आएगा ना भैया। वो नीतीश कुमार ने महिलाओं को 551 करोड़ का वायदा किया था, 2022 में 1 रुपए किसी को नहीं दिया। अभी 10,000 रुपए घूस दे दिया। अभी देखिए, वचनम किम दरिद्रता। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। समय आएगा, आप ही लोग फिर न्यूज बनाइएगा, मेरे जैसा आदमी उसको फेसबुक पे डाल के बताएगा कि इन्होंने झूठ बोला था। मगर तब तक बिहार और 5 साल नहीं 50 साल पीछे जा चुका होगा। लेकिन एक बात बताइए, जो प्रशांत किशोर लगातार जो ये बता रहे हैं
कि मैं आऊंगा तो ऐसे कर दूंगा, मैं आऊंगा तो ऐसे कर दूंगा। एक समय याद कीजिए कि बीजेपी डंके की चोट पे बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को रखती थी, उसमें कोई कोर कसर नहीं करती थी, जैसे भी प्रशांत कर रहे हैं। और प्रशांत ये भी बोले कि दारू आते ही 1 घंटे में मैं दारूबंदी जो शराबबंदी है नीतीश कुमार के द्वारा जो कानून बना के बंद किया गया उसको खत्म कर देंगे। इसको कैसे आप देखते हैं? एक बात बता रहा हूँ, जब से इंसान पैदा हुआ है ना, गंदी भाषा में बोलो ताकि लोगों को समझ में आए, दारूबाजी और चोरी ये कभी नहीं बंद हुआ है। जिस दिन शराबबंदी हुई थी ना, उसी दिन मृद भाड़ निकले थे कोई खुदाई में पटना में म्यूजियम के पास। तो ये जो वैश्यावृत्ति है, जिसको मैंने गलत शब्द में बताया ताकि लोगों को हिट करे, क्योंकि लोग एकदम इम्यून हो गए, सबको अच्छा अच्छा बात सुनने का आदत है। ये चीज दुनिया में आज शराब बंद है क्या? उसके चक्कर में साले लड़के बर्बाद हो गए पूरे, दूसरा नशा करके। ठीक है। और देखिए शराबबंदी एक पॉलिटिकल पार्टी के पैसा कमाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। शराबबंदी से जो नुकसान होना था, ऑलरेडी एक पूरा जनरेशन खत्म हो गया, जिसको सूखा नशा का आदत हो गया। एक पूरा जनरेशन खत्म हो गया। आप देख लो, आग नीतीश कुमार को दिखता क्यों नहीं? आप लोग को दिखता है, वो इतने दिन से एक अंग्रेजी का शब्द है जेरंटोक्रेसी। जेरंटोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा राजा जो वृद्ध हो, निशक्त हो, अशक्त हो, जिसका शासन पे कोई कंट्रोल ना हो। जेरंटोलॉजी और क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ये जेरंटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो अशक्त हो, निशक्त हो, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने शासन प्रशासन के ऊपर। बिहार इज ए जेरंटोक्रेसी अंडर नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार अब इस बार अगर एनडीए सरकार बनाती, जैसा वो बोल रही है, नीतीश कुमार आपके हिसाब से आकलन आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा आपका एजम्पशन है, तो थोड़ा सा कूदिए एक स्टेप आगे और सोचिए कि नीतीश कुमार कितने दिन और रह जाएंगे, जेल चले जाएंगे। जो कल प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो कल ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वाला स्कैम का करप्शन फाइल किया है ना कोर्ट में, सब जेल चले जाएंगे, सब जेल चले जाएंगे। बस 2016 जब से जीएसटी आया है उसके बाद से फॉल्स बिल आप बना नहीं सकते हैं, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप ला ही नहीं सकते हैं। ये सब चाहे सरकार में आने के, ये लोग सरकार में आता है ताकि जेल ना जाना पड़े। नीतीश कुमार जानबूझ करके राजद से साथ सरकार बनाए, इंडी गठबंधन को कमजोर किया, जेल नहीं जाने के डर से। उसको ब्लैकमेल किया गया था नीतीश कुमार जी को, इसलिए वो राजद के पास गए, इंडी गठबंधन बनाए, इंडी का भ्रूण हत्या किया, भाजपा की सरकार आ गई। अभी नीतीश कुमार वही प्लान में, मगर बचेंगे नहीं क्योंकि मामला कोर्ट चला गया। जी का जी रिपोर्ट जो है 17,000 करोड़ का, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? सारा ऑल सब, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में कौन सा पार्टी का शासन नहीं है। वो टीवी में प्रवक्ता सब कांग्रेस वाले चिल्लाते, हमने नहीं कह रहे, साल उठा के देखो तुम्हारा शासन कौन कौन सा साल में था। स्मार्ट मीटर के लिए सब नेता को नीतीश कुमार, स्मार्ट मीटर सबसे ज्यादा करप्शन हुआ था, अडानी तक को टेंडर मिला था कांग्रेस और राजद की सरकार में। भैया क्या बिहार में लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, और वो टीवी में बैठ करके उनके प्रवक्ता जो है बदतमीजी से बात करके, बिना तथ्यों के बात करके सिर्फ हवा बनाते, ये सारे माहौल, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोग भी मासूम हैं, जबरदस्ती बने हुए तो बनने दीजिए, क्या कर सकते हैं। प्रशांत जी का एफर्ट कितना काम आएगा, कितना सीट आ सकता है? 14 नवंबर को पता चल जाएगा ना। ज्यादा दिमाग लगाएगा कोई फायदा नहीं है बॉस। सुन रहे थे आपने सारी बातें आपने सुनी, और देखिए ये हेल्दी डिस्कशन था। और बिहार के राजनीति में मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला वक्त किसके फेवर में होगा ये आप तय करेंगे, ये हम ना तय करेंगे, ना हमारे साथ जो डिबेट कर रहे हैं वो तय करेंगे, ये आप तय करेंगे। बस जनता के ऊपर सारी चीजें मैं छोड़ के जाता हूं। फिलहाल अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।